अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इन्फो चैनल और मैं हूं वकार अहमद। मेरे हाथ में जो आप एक ये की देख रहे हैं, ये होंडा 125 SE स्पेशल एडिशन सेल्फ स्टार्ट की है। तो चलें जल्दी से इसका रिव्यू करते हैं। गाइस, ये होंडा वालों ने ये बाइक जो लॉन्च की है, इसमें इस 125 में एक इन्होंने स्पेशल फ़ीचर भी दिया है सेल्फ़ स्टार्ट ऑप्शन का। तो ये बटन बहुत सॉफ्ट टच है, बेहतरीन सेल्फ़ स्टार्ट है। आप अगर इस साइड पे आ जाएं तो इस साइड पे इन्होंने इंडिकेटर के लिए ये वाला बटन दिया है, ऑटोमेटिक है ये। अगर आप इसको राइट साइड के इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आपको इसको ऑफ़ करने के लिए जस्ट इसको प्रेस करना पड़ेगा, जो रेगुलर 125 से बहुत ही चेंज है। और इसके अगर आप हॉर्न पे आ जाएं तो हॉर्न पे होंडा वालों ने ये थोड़ी सी चेंजिंग की है, इस बटन को थोड़ा सा बड़ा किया है और ये इसके ऊपर एक मड सा बनाया हुआ है, ताकि आपको अगर आप नहीं भी इसको देख रहे हैं तो कम से कम आपको ये एहसास हो जाए कि ये हॉर्न का बटन है। तो अब आप आ जाएं इसके हेडलाइट के बटन पे। तो इसमें इन्होंने थोड़ी सी ये चेंजिंग की है कि इसको स्विच के साथ ही ऑन कर दिया है कि ये इसका ऑफ़ है, ये इसकी बैक लाइट है और ये इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। ये आप स्विच ऑन करें तो ये ऑन हो सकती है, अदरवाइज़ अगर आप इसको स्टार्ट करके ऑन करना चाहें तो फिर भी हो जाती है। और रेगुलर 125 में डिपर का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें इन्होंने डिपर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये डिपर का ऑप्शन है, इससे आप कम ज़्यादा या डिपर भी कह सकते हैं आप इसको। तो गाइज़, इसका जो मीटर की बात कर लें तो मीटर इसका सेम ही है जो नॉर्मल 125 में है, यूरो 2 सिस्टम के साथ। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो ये नॉर्मल 125 के मुकाबले में इसकी क्वालिटी, क्रोम क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी बेटर है, बहुत ही बेटर है। अगर कोई बंदा लेना चाहे 125 तो कोशिश करे कि स्पेशल एडिशन को ही प्रेफर करे। ये इसके टैंक का डिज़ाइन है, 2020 मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत लुक है। सिंपल स्पेशल एडिशन है ये। इंडिकेटर इसके सेम रेगुलर 125 के जैसे हैं, हेडलाइट भी है, इसमें कोई पार्किंग लाइट नहीं दी है, सेम इंडिकेटर हैं। अगर आप इसके व्हील की बात कर लें तो व्हील में अलायरम दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें ये चेंजिंग किया हुआ है। इसके ब्रेक हब थोड़े से रेगुलर 125 से बड़े हैं। और आप बिलीव करें, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले 2018-19 मॉडल भी रखा हुआ था रेगुलर 125 में। तो उसमें और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो बहुत बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत ही बेहतरीन है। टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, पैंथर का ओरिजिनल टायर है। इधर इंजन पे आ जाएं तो इंजन में थोड़ी सी लुकिंग इन्होंने चेंज की हुई है। ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, विद गियर बॉक्स के साथ है, ठीक है। तो रेगुलर 125 में ऐसा है कि आप जब थोड़ी सी स्पीड पे चल रहे हों तो अचानक जंप आ जाए, आप अगर स्पीड आहिस्ता करके दोबारा स्पीड पकड़ेंगे तो गियर बॉक्स की आवाज़ आती है, जिसको नॉर्मल अल्फाज में कहते हैं गरारी की आवाज़ आ रही है। तो इस 125 में इन लोगों ने एक गियर का इजाफा करके
उस गियर बॉक्स की आवाज़ को भी ख़त्म किया है और इसकी स्पीड को भी रिड्यूस किया है। तो इसलिए इसमें गरारी की आवाज़ नहीं आती। ये चेन कवर भी रेगुलर 125 से बड़ा है। ये पीछे वाला व्हील है, आप देख सकते हैं। ये पीछे वाला जो ब्रेक हब है ये नॉर्मल 125 की ब्रेक हब से भी बड़ा है। इसकी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बेटर है। और एक चेंजिंग इन्होंने और भी की है, जहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने ब्रेक का जो स्प्रिंग है वो ये दिया है। ये नॉर्मल 125 में ये फ्रंट वाली साइड पे है, लेकिन इसमें इन्होंने ये चेंजिंग की है। ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसका इंजन ये खूबसूरत टैंक है इसका। तो गाइस, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस, एक्चुअल प्राइस जो इस वक्त मार्केट में है वो 1,52,500 रुपये है। जबकि रेगुलर 125 स्पेशल एडिशन के मुकाबले में उसकी प्राइस 1,25,500 रुपये है। प्लेटफार है। अगर इसके एग्ज़ास्ट की बात की जाए तो एग्ज़ास्ट इसका सेम दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है ताकि अगर खुदा न खास्ता अगर पीछे किसी का पाँव भी आ जाए तो कम अज़ कम वो सिलेंसर के गर्म होने की वजह से वो जले नहीं। तो ये उसकी सेफ्टी भी है और वैसे भी ये खूबसूरत लगता है। तो इसका एग्ज़ास्ट की अगर बात कर ली जाए तो नॉर्मल 125 के मुकाबले में इसका जो सिलेंसर साउंड है वो 19-20 का फ़र्क है। आप ये कह सकते हैं कि अगर वो 100% उसकी बेस है तो इसकी बेस इस सिलेंसर की होंडा वालों ने 99.99% रखी हुई है, जबकि रेगुलर की 100% है। तो बेस में और साउंड में हल्का सा 19-20 का फ़र्क है। अदरवाइज़ ये बाइक बेहतरीन स्पीड प्रोड्यूस करती है। मैंने इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसकी स्पीड को भी जजमेंट किया है। रेगुलर 125 अगर 100 तक चला जाए तो उसके बाद ज़रा थोड़ा सा वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये 125 ऐसा है कि अगर आप इसको 100 तक लेके जाएं, 110 तक, तो नॉर्मली चला जाता है। ठीक है, 120 तक भी जाता होगा, लेकिन मैं 120 तक तो नहीं लेके गया, अलबत्ता 110 तक मैं इसको लेके गया हूँ। तो इसकी राइड करना बहुत ही इंजॉयबल है। ठीक है जी। और इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो 1 लीटर में 35 किलोमीटर तक चलता है। चाहे आप इसको जो है ना वो रेगुलर 125 से देखें तो वो भी तकरीबन 38 है या 35 के राउंड अबाउट वो भी कंजम्पशन उसकी इतनी ही है। हेडलाइट सेम है रेगुलर 125 जैसी, इंडिकेटर भी सेम है। तो अगर लुक वाइज देखा जाए तो गाइस ये कमाल की बाइक है, कमाल बाइक है ये। मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखें जी इसका साउंड। जी तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा
और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि मुझे मज़ीद अपनी इसमें कोई बेहतरी लानी चाहिए। अगर हो सके तो हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट वक़ार अहमद। अल्लाह हाफ़िज़।